ऐसा समझिए कि आप जितने ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पुट करने वाले हैं, वो सबका एनालिसिस उस एक दिन में होता है। उस दिन एम्प्लॉयर आपको इस तरह से देखता है जैसे समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट एक दूल्हा अपनी दुल्हन को देखता है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि पूरी लाइफ उसे स्पेंड करनी है उसके साथ। तो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को जो काम आपसे करवाना है, उस काम को और आपको दोनों को इंटीग्रेट करके ऑब्जर्व करता है कि जो मेरा काम है और ये जो आदमी आया है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ड्रास्टिकली अपोजिट है। अगर इक्वल है तो सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, और ड्रास्टिकली अपोजिट होता है, यू गेट रिजेक्टेड। एक्चुअली सर, जब हम इंटरव्यू की बात पूछ रहे थे, हमने क्वेश्चन आपको ये बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब प्राइवेट जॉब में जाते हैं, शुरू में मतलब इंटर करते हैं, तो वो इंटरव्यू को कैसे फेस करे। एक्चुअली होता है क्या है कि जब कोई व्यक्ति कहीं पर काम नहीं किया होता है और वो बिगिनर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है। और वो जाते तो हैं और डर से जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा। बट जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपको काम करना होता है, आपको उसके बारे में ना थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी होता है। अगर आप छोटा मोटा जॉब चाहते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार के लिए, तो आपको बस मिनिमम इतना होना चाहिए कि आप में जो जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में कुछ नॉलेज हो, समथिंग नॉलेज हो, ठीक है। क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, तो जो भी कंपनी है वो भी बिगिनर्स को थोड़ा हेल्प करना पसंद करेंगे और उनको आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। क्योंकि आप न्यू एम्प्लॉई हैं, तो आप काम को ज़्यादा ज़्यादा स्पीड से करना पसंद करिएगा, जबकि पुराना जो एम्प्लॉई है ना, वो काम को थोड़ा उस प्रकार से नहीं लेते हैं और उसको एक्टिविटी को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि इंटरव्यू में वो तो पहले से सिलेक्ट है, तो वो तो काम करते रह जाते हैं परमानेंट एम्प्लॉय में। बट वो जो बिगनर्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बट उनको ना कुछ प्रिपरेशन पहले से करना होता है जो उनको इंटरव्यू में सक्सेस दिलाए। पहला चीज़ है कि आप फॉर्मल ड्रेस एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाइए। क्योंकि कहा गया है कि आप जब आप ना इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो फर्स्ट में ना आप उनको अपना पहला पोशाक कपड़ा, उससे ही आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने जॉब किया है नहीं किया है। वो आपके मतलब क्वालिटी को चेक करेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि मतलब जॉब उनको दिया जा सकता है और वो आगे उनको बढ़ाया जा सकता है, तो वो फिर आपको चूज चूज करते हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं सर? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। जॉब स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू आपको वो जाना चाहिए। देखिए, बिफोर यू सेलेक्ट एनी कंपनी, डोंट लेट द कंपनी सेलेक्ट यू। फर्स्टली व्हाट आई वुड से इज, इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो सबसे पहले आपको ऐसा नहीं है कि बस काम मिल जाए बहुत बड़ी बात है। नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। यू शुड हैव अ प्रेफरेबल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आपको लगता है कि यू कैन बी पेड वेल, आपको लगता है यू कैन बी हैविंग सफिशिएंट ग्रोथ उस इंडस्ट्री में। तो अपने इंडस्ट्री के जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, सिर्फ उसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है यू आर क्वालिफाइड इनफ, अगर आपको लगता है यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, तो सबसे पहले उन ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट बनाइए जिसको आपको लगता है आर द बेस्ट इन दैट इंडस्ट्री। उसके बाद उन इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग एक एक करके उनके ऑब्जर्वेंस पे जाइए, उसको देखिए कि वो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करते हैं। उनके एम्प्लॉय से बात कीजिए कि क्या सिर्फ मतलब किस पर्टिकुलर नॉलेज में आप अच्छे थे दैट यू गॉट सेलेक्टेड। और इस इन सब को ऑब्जर्व करते हुए उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्ड कीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट टेक 2 or 3 months, एंड देन विद इन those 3 months you'll be qualified enough, you'll be equipped with those particular qualities which will let you get connected in that organization. All right? एक्चुअली सर, हम ये बताना चाह रहे थे कि जो भी अब मतलब बिगिनर्स हैं ना, वो कहीं पर भी इम्प्लाई में जब जॉब के लिए जाते हैं ना, तो तब क्या होता है ना, उनके साथ में एक प्रॉब्लम होता है कि वो इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। अगर वो सिलेक्ट होते हैं, क्या होता है उनको ना पहले तो एक्सपीरियंस गेन करना होता है, ठीक है। वो उसमें ना एम्प्लॉय से मतलब जो भी है एम्प्लॉयर है वहाँ पर जो काम करते हैं, उनसे हो सकता है वो कांटेक्ट में ना हो, फिर वहाँ पर उनको दिक्कत आता है, ठीक है। बट एक अच्छी कंपनी वही हो सकती है जो लोगों को समझे और उनको प्रोत्साहन करे, मोटिवेट करे और उनको काम पर रखे, ताकि वो लोग भी जो जॉब करना चाहते हैं वो भी अपने कहीं पर जॉब कर सके। दूसरा बात कि आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए। तीसरा बात कि आप उससे एजुकेशन से मतलब उससे रिलेटेड आप कुछ जानिए। एजुकेशन दैट मीन्स कि आप जिस जहाँ पर काम करना चाहते हैं वहाँ पर आपको कुछ जानना होगा, तभी वो मोटिवेट भी कर पाएंगे, आपको सिलेक्ट भी कर पाएंगे। थर्डली आपको ये करना होगा कि इंटरव्यू में आप बात कैसे करते हैं इंटरव्यूअर से, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको
चौथा एक है कि आप जब मतलब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो आपको मतलब प्रॉपर प्लेस और जो यहाँ पर जॉब लोकेशन है उसको आपको जानना चाहिए, ताकि आप जो यहाँ पर भी जॉब करें तो आपका आने जाने या फिर आपका मतलब नेक्स्ट हो, है ना। उसके बाद फिर आप जब जॉब के अंदर चले गए तो आपको चाहिए कि आप 1 साल 2 साल कंटिन्यू जॉब को करें, छोड़े ना। क्योंकि जॉब को आप छोड़ दीजिएगा फिर से उसको फिर से करने के लिए, तो दूसरे जॉब में आप जाइएगा तो वहाँ बताइएगा कि हम यहाँ पर जॉब कर रहे थे, इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा था। तो वहाँ पर भी एम्प्लाई जो आपको लेने वाले होते हैं, जो सिलेक्टर होते हैं, वो आपको सेलेक्ट नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने 3 महीना 2 महीना में जॉब करके छोड़ दिया है। तो उनको भी डर लगता है कि कहीं पर मतलब ये जॉब जो हम उनको दिए थे, अगर वो फिर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको कितना दिक्कत आएगी, या फिर वो जॉब से चले जाएंगे 3 महीना में सीख के फिर कहीं दूसरे में जॉब चले जाएंगे, तो उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना होगा कि आपको जॉब में करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। और आपको अपने आप को मोटिवेट भी करते रहना है बीच बीच में, ताकि आप बिगिनर्स हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाए। सेकेंडली, आप जब आप ना बिगनर्स से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर इम्प्लाई मतलब एम्प्लॉयर हो जाते हैं, आप काम करने लगते हैं वहाँ पर, उस इंडस्ट्रीज में आप ऐड हो जाते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एज एक लिमिट होता है, एक समय तक ही लोग कमा पाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक अभी पहले बोलते थे कि लोग 70 साल तक काम कर पाते थे, आज के समय में है क्या ना, 60 साल। फिर कुछ समय में ऐसा भी आएगा कि 55 साल, कुछ अभी तो ऐसा भी हो गया है कि कुछ लोग 45 साल 50 साल में भी बूढ़े हो जाते हैं, अब उन काम करने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो। और आप जब आप एक जब 40 साल या 50 साल के बाद कहीं पर भी जॉब जॉब के लिए जाते हैं ना, तो आपको सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी इनसे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो भी चाहते हैं कि अब उसको हम सेलेक्ट ना करें। तो आपको एक टाइम तक में एक लिमिटेशन आपको रखना होगा कि जहाँ पर आप जाके सेलेक्ट करके अपने जॉब को कंटिन्यू लाइफ टाइम तक कर पाएँ। और जहाँ तक बात है 60 साल तक, तो 60 साल तक तो कंटिन्यू कर पाए। क्या होता है ना कि आज की जनरेशन में जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो मान के चलिए कि 30 से 35 साल तो आपका एज लग जाता है जॉब को ढूंढने करने में। 5 साल उसमें आप दे देते हैं एक्स्ट्रा, 40 साल का हो जाता है। फिर जब आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर करने लगते हैं, तो फिर वो होता है ना कि फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करने लगते हैं, तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। और जब 45 साल होते हैं तो कंपनी में भी बोलता है कि इसको हटा दो, कुछ नया बंदा को ले आते हैं, ताकि वो मतलब ज़्यादा ग्रोथ के साथ में काम करेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, है ना। तो क्या होता है ना कि जॉब को जब भी आप जॉब स्टार्ट कर दीजिए ना, तो आप एक ऐसा जॉब को, ऐसा एक कंपनी को पकड़ लीजिए जो आपको 60 साल तक मोटिवेट करते रहे, आपको 60 साल तक वो रखे। ऐसा ना कि मतलब कि दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया हो कंपनी में, ऐसा ना करे। और जहाँ तक बात है कि कंपनी, तो कंपनी अगर कोई मतलब 20 ना लेबर लॉ भी है कि कोई भी एम्प्लॉय को कैसे निकाल सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है ना। तो आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बन के रहना होगा, और जो भी काम कर रहे हैं अपने कंपनी के प्रति ईमानदार होना होगा, ताकि आप काम कर पाएँ। हम प्रिंस आज सर से ये पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि कंपनी जो है, ठीक है, किस प्रकार से लोगों को रखे कि उनके जीवन में जो आ रही समस्या उनका भी दुविधा दूर हो जाए, और वो कहीं बाहर में जाकर लॉन्ग दूर में जाकर वो जॉब में भी सही से काम कर पाए। ना, देखिए, बहुत सारे लेबर लॉज होते हैं, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रखती है। देखिए, नो वन वर्क्स wants to work all of their life, or they have particular age on which they actually put their highest effort and then they give up. उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, घूमना भी था, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कंपनीज़ का ट्रीटमेंट और एम्प्लॉयज़ का ट्रीटमेंट, ये दोनों मिलके ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, राइट। कंपनीज़ एम्प्लॉयज़ को सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स का ख्याल रखते हैं, वेर एज एम्प्लॉयज़ कंपनी का ख्याल रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो एक विन विन सिचुएशन है, एक दूसरे को हेल्प करके हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, और सबसे 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 इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अब कई बार क्या होता है ना कि लेट्स से मेरे एम्प्लॉयर ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और अब मैंने उसके अपने माइंड में रखा हुआ है, आई केप्ट इट फॉर 1 month 2 month, एक नई प्रॉब्लम आई, आई अगेन केप्ट इट इन माई माउथ, आई मीन माइंड।
एक तीसरी प्रॉब्लम आई, आई 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 स्टिल केप्ट इट। तो आपको लगता है ना 2-3 महीने बाद आपका माइंड पूरा नेगेटिव हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और आप जल्द ही उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने हर बार इस बात को बात किया होता अपने एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर ऑब्जर्व करते कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसको वो डील करते। ये सेम होता है एम्प्लॉयर के साथ भी। कई बार एम्प्लॉयर इस कैंडिडेट में एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं और वो उसे अपने मन में रखे रहते हैं। एम्प्लॉय को खुद को नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एम्प्लॉयर ने उन्हें जज कर लिया है। दूसरी प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय, और उसे फिर ये जज करके एम्प्लॉयर अपने पास रख लेते हैं। अगर हर बार इन दोनों ने प्रॉब्लम्स को शेयर किया होता, तो इन दोनों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाता और ये दोनों बहुत अच्छा इंप्रूव भी कर जाते। एम्प्लॉय को पता चल जाता किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और आगे से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता भी नहीं। तो यूजुअली कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है जो प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, आपको डर लगता हो, आपको ये लगता हो कि हायरार्की है, आपको ये लगता हो कि हाउ टू कम्युनिकेट, ये सब चीज़ें बकवास है। अगर आप क्लैरिटी के साथ अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ पीपल, देन पीपल एक्सेप्ट यू एट ऑल कॉस्ट। तो कम्युनिकेशन से हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं सर। एक्चुअली मेरा कहना ये है, छोटा सा है कि एक्चुअली जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं ना, तो पहले वहाँ पर देख लीजिए कि वहाँ उस कंपनी में क्या मतलब ग्रोथ हो पाएगा आपका लाइफ का, हाँ या ना। अगर हो पाएगा तो ठीक है, थोड़ा सस्टेन करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि हम इंडिया में बात जब कर रहे होते हैं ना, तो 50% कंपनी ऐसी होती है, 25% कंपनी ऐसी होती है ना कि वो मर जाएगी, आज ही मर जाए, 10 दिन बाद मर जाए, वो मर जाएगी। 25% जो है ना वो चलते रहेगी, वो मरेगी जिंदा होगी, मरेगी जिंदा होगी, ऐसा भी है। और 50% ऐसा कंपनी है ना, 50% में मान लीजिए कि चलिए कि 40% ऐसी कंपनी है ना जो बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयर के साथ में बहुत ऑनेस्ट है और ईमानदारी के साथ काम करती है। और 10% जो है ना वो सीजनल है, मतलब वो सीज़न के हिसाब से स्टार्ट होता है, सीजन के हिसाब से वो बंद हो जाता है। तो हम 40% कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एम्प्लॉयर को ध्यान देती है। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ गलती किया है या कुछ भी किया है तो वो उसको ना मतलब मोटिवेट करती है और उसको उसको मतलब ये छोड़ के और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। एक्चुअली क्या है कि जब आपका एज बढ़ने लगता है ना, तो आपके पास क्या होता है ना कि आपकी क्षमता भी थोड़ा कुछ कम ही आती है और आप काम भी धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी लोग जो एम्प्लॉयर जो जानते हैं काम को, वो उसमें इतना मतलब एफर्ट हो जाते हैं और इतना दक्ष हो जाते हैं ना कि वो काम को सही तरीके से कर पाते हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जब भी आप मतलब काम को कीजिए, है ना, तो आप पहले कंपनी को देख लीजिए। कंपनी को देखने से भी पहले क्या है कि आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए किसी भी कंपनी में, चाहे मरी हो चाहे जिंदा हो। इट्स नॉट कंपनी कि आपको वो लाइफ टाइम इन्वॉल्व करके रखेगी या नहीं रखेगी, बट आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, क्योंकि कहीं पर भी कंपनी ना आपको बिना एक्सपीरियंस का नहीं रखती। और आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप एक ऐसी कंपनी को पकड़िए। एक्चुअली स्टार्टिंग में ना दिक्कत होगा आपको कि कंपनी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी हुआ था कि हमको 3 साल तक जॉब नहीं मिला था। मेरा ग्रेजुएशन शायद 2013 में हो गया था, तो उसके बाद हमको 3 साल 4 साल तक जॉब नहीं मिला था। उसके बाद फिर जॉब जो मिलना लगा तो फिर हम लगातार जॉब बदल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। और आज भी मेरे पास में 2 जॉब जिंदा है, एक पीजीटी हिंदी और एक है मेरे पास अभी मतलब प्रेजेंट में पीजीटी कॉमर्स का भी एक नया वैकेंसी अवेलेबल है, और उनको वो अपॉइंटमेंट लेटर तक में हमारे पास है। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पर भी आप जॉब कीजिए ईमानदारी के साथ कीजिए, और देखिए वो कितना कंपनी कितना ईमानदार है, कितना साल से चल रही है, कितना ग्रोथ देगी, है ना। आपका उससे लाइफ सेटल हो जाएगा, नहीं होगा, अगर नहीं सेटल होता है तो आप अपना कुछ बिजनेस कर लीजिए जिसमें आपका लाइफ टाइम उसमें इन्वॉल्व हो जाए और अपने बच्चों को आप एक अच्छा एजुकेशन दे। एक्चुअली आज के समय में क्या होता है ना, कंपनी रखती है, ठीक है, वो इतना पैसा देती है ना, मतलब 20,000 25,000, तो उसमें क्या है ना कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, लिखाइएगा, अपना घर का कुछ काम कीजिएगा, उतना भी ख़त्म हो जाता है। मतलब आप एक ज़मीन खरीद कर एक घर बना नहीं सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि पहले के समय में बोलते थे ना कि एक लोग 1 रुपया कमाते हैं, तो आज के समय में हम बोलते हैं कि हम 20,000 रुपया कमाते हैं या 25,000 रुपया कमाते हैं। तो वो 25,000 में होता है क्या है, अब आपको अभी के समय में कम से कम 40 से 50,000 रुपया मंथली कमाना चाहिए। और ऐसा करते हैं तो आपका वो कहीं ना कहीं जीवन सस्टेन करेगा, आपका लाइफ भी सस्टेन करेगा। नहीं तो कल दिन किसी भी प्रकार की बीमारी में फंसे या किसी चीज़ में फंस गए, तो फिर आपका वहाँ से उठ के निकलना मुश्किल हो जाएगा और आप फिर उसी कीचड़ में फंस जाइएगा और आपका बैकग्राउंड भी सब खराब हो जाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप जहाँ पर भी जॉब कीजिए देख लीजिए कि कंपनी कैसी है, क्या है, ईमानदार है कि नहीं है ना, और आप एक्सपीरियंस गेन करके उसको आगे बढ़ाते चले जाइए। अच्छा, हम अब बात करना चाहते हैं कि इंटरव्यू से रिलेटेड, कि जब बिगिनर्स होते हैं इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे फेस करते हैं और वो कैसे मतलब कैसे उनको प्रेजेंट करना चाहिए इंटरव्यू को।
जैसा मैंने पहले ही बोला कि इंटरव्यू इज़ लाइक द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर्स, जिसमें आपका पूरा एनालिसिस होता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है और उस एनालिसिस के बाद आप सेलेक्ट होते हो। सबसे पहला तो एक स्माइल और एक अच्छा आई कांटेक्ट आपको सिलेक्शन होने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि दिस हेल्प्स यू गेट अलॉन्ग विद योर इंटरव्यूअर। आप उन्हें समझ पाते हो, आप में कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप स्माइल करके चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो तो इंटरव्यूअर भी ये समझते हैं कि आप में एक सफिशिएंट कॉन्फिडेंस है, एक नॉलेज है। सेकेंड, यू शुड पुट द स्टार मेथड, STAR मेथड। आई रिपीट, STAR मेथड। इस मेथड में क्या होता है ना कि आप सबसे पहले आपने सारी इन्फॉर्मेशन तो बता दी। टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट विल कम अक्रॉस इन एवरी इंटरव्यू। सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, टेल मी अबाउट योर past experience that you have had, tell me about your strength, tell me about your weaknesses and things like that। ये तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम व्हेन यू आर फेसिंग द इंटरव्यू इज दैट यूजिंग द स्टार मेथड। पास्ट में आपने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस फेस किए होंगे जिसमें आप ओवरकम किए और आपने उसे एक अच्छा स्ट्रेंथ अपने अंदर लाया। यू शुड रिमेंबर इट और उसको स्टार मेथड के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। स्टार मेथड होता क्या है? STAR। S for a particular situation, T for task, A for action and R for result। Situation, task, action, result। कैसा सिचुएशन था, क्या टास्क आपके पास था, उस टास्क के लिए क्या एक्शन लिया और उस एक्शन ने क्या रिजल्ट दिया। अगर आप इसे रिप्रेजेंट कर दो ना तो एम्प्लॉयर खुश हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे गए हो या फिर आप एक इंजीनियर के पोस्ट पे गए हो और सडनली आप बोलते हो कि सर पास्ट में क्या था ना, एक प्रॉब्लम ये था ना, मैं लास्ट कंपनी इन विच आई वाज वर्किंग विद, लेट्स से इट वाज फिनटेक, ऑलराइट, इनसाइड विच देयर वाज अ प्रोजेक्ट मेड बाय माय जूनियर असिस्टेंट एंड दैट प्रोजेक्ट हैड अ लॉट ऑफ बग्स। इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट रीड ऑफ दोज बग्स। बहुत सारा प्रॉब्लम था उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट तो रेडी था लेकिन उसमें इतने बग्स थे कि वो सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। वो हर बार रिजेक्ट हो पा रहा था। सब बहुत कंफ्यूज थे। पूरे ऑफिस में बहुत क्योस हो गया था कि ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट ही नहीं, और सर 2 घंटे थे प्रोजेक्ट सबमिशन में। तो ये था सिचुएशन, ठीक है। अब टास्क हमारे पास क्या है? टास्क क्या है सर? सर, आई हैड टू क्लियर इट अप, आई हैड टू क्लीन दोज मैसेज। थर्ड, एक्शन। सर, मैंने तुरंत AI का यूज़ किया। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जेमिनी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी, ग्रोक, बहुत सारे हैं सर। मैंने सारे एप्लीकेशंस में उसका डेटा इनपुट किया और उसे एनालाइज किया। एनालाइज करने पे उसमें जितने भी बग थे वो सबके सामने आ गए सर। सारे एप्लीकेशंस को पर्टिकुलर टास्क देने के बाद, सारे AI को टास्क देने के बाद मैंने उसका रिजल्ट पाया और मैंने पाया कि जो बग जिस पॉइंट में था मैंने उस बग को रिमूव कर दिया। ये था आपका एक्शन। और लास्ट रिजल्ट क्या हुआ सर? 2 घंटे में हमें वो प्रोजेक्ट सबमिट करना था सर। 1 घंटे और 30 मिनट्स में वो प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। तो आपको क्या लगता है, आपने जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, आप रिजेक्ट होने वाले हो? नॉट एट ऑल कॉस्ट। आप उनके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होने वाले हो अगर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो स्टार्ट मेथड के तरीके से आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। 2 more things, स्पीक क्लियरली एंड विद पर्पस। आप कुछ भी बोल रहे हो उसका एक्चुअल पर्पस होना चाहिए। कई बार स्टार्टिंग में हम बस बोले जा रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए बोले जा रहे होते हैं क्योंकि मुझे बोलना है भाई, ऑलराइट। इससे हमें बचना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस टाइम आप बोल रहे हो उसकी एक एक्चुअल मीनिंग होनी चाहिए, उसकी मीनिंग होनी चाहिए, उसका नीड होना चाहिए। सिर्फ बोल रहे हैं इसलिए नहीं। आप इंटरव्यू में आए हो इसलिए मत बोलो। आपको बोलना है इसलिए मत बोलो, क्योंकि आपके बोलने का कुछ पर्पस है, इसलिए बोलो। और वो भी क्लैरिटी के साथ। अगर आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आता है इंटरव्यूअर को और वो आपको जल्दी सेलेक्ट भी कर लेते हैं। उनको चाहिए क्लैरिटी। आई रिपीट, उनको चाहिए क्लैरिटी। उनको नहीं चाहिए हायर क्वालिफिकेशंस, हायर एक्सपीरियंसेस। उनको चाहिए क्लैरिटी। आप क्या कर सकते हो, किस चीज़ में बेस्ट हो और क्या आप कर पाओगे, दैट्स इट। इफ़ यू आर बी एबल टू रिप्रेजेंट दीज क्वालिटीज, यू विल गेट सेलेक्टेड। और लास्ट है, आस्क क्वेश्चंस एट द एंड। लास्ट इंप्रेशन कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर आपको इमेजिन करो, 2 इंटरव्यूई हैं। एक इंटरव्यूई सारा आंसर दे देता है, चला जाता है। दूसरा इंटरव्यूई जो है वो कहता है, सर डिड यू ऑब्जर्व एनी प्रॉब्लम इन माई कम्युनिकेशन? डू यू ऑब्जर्व कि कुछ आप सजेशन दे सकते हैं मेरे इंटरव्यू में? तो पता है इसमें इंटरव्यूअर जो है वो और खुश हो जाएगा कि मतलब ये कैंडिडेट इज सो सीरियस टुवर्ड्स हिज फ्यूचर। ये मुझसे खुद पूछ रहा है कि क्या इसने कोई प्रॉब्लम कमिट की है, क्या इसने कहीं पे कुछ गलत बोला है, कुछ फीडबैक चाहिए। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है, आप एक अच्छा एम्प्लॉय परसीव होते हो एंड द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन
enhances to 100%. तो ये दोनों क्वालिटीज़ के साथ आप इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकते हो. क्लैरिटी रहनी चाहिए, विजन रहनी चाहिए और काम करने का एक मोटिव होना चाहिए. ऑलराइट, दैट्स इट. एक्चुअली सर इंटरव्यू, हम जब ये बात को बोलते हैं ना, इंटर मतलब प्रवेश करना होता है, व्यू मतलब था दिखना। तो इंटरव्यू क्या करता है ना कि जब आप प्रवेश करते हैं तो वो आपको देखता है डेट मीन्स वो आपको देखना चाहता है कि आप किस प्रकार का कपड़ा पहने हैं, क्या किए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग होता है उनसे, स्टार्टिंग से ही होता है इंटरव्यू। तो उसमें आपको देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ना कि आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, क्या किया है, नहीं किया। वो उससे आपका कम्युनिकेशन देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो फिर वो पूछते हैं कि आपने कभी काम किया है। अगर काम किया है तो पूछते हैं किस प्रकार का काम किया है। अगर काम नहीं किया है तो मतलब बोलते हैं कि फिर अभी तक आपने काम क्यों नहीं किया। ठीक है। तो जब आप बिगनर्स होते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको 10-15 हज़ार या 20 हज़ार का जॉब हो या 25 हज़ार या 30 हज़ार का जॉब हो, 40 हज़ार हो या 50 हज़ार का हो। ठीक है। सबके लिए अलग अलग कैटेगराइज होता है। अब बिगनर्स हैं तो आपको तो पहले मान के चलिए 20-25 का ही रेंज होगा या 30 का रेंज होगा। तो इंटरव्यू आपको वेल क्वालिफाइड पर्सन तो नहीं लेगा, क्योंकि उसका तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा होगा। उसका 80 हज़ार 90 हज़ार या 1 लाख 2 लाख, वो साइंटिस्ट को तो हायर नहीं करेगा। ठीक है। तो वो इतना तो क्वालिफाइड को लोग को लेना नहीं चाहेगा। और बात है कि वो इंटरव्यू लेना किसको चाहेगा, 40% 50% जो है उनको ही लेना पसंद करेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लोग जो है सस्टेन करेंगे, रुकेंगे हमारे यहाँ, और वो वहाँ पर काम कर पाएंगे। अगर वो मान लीजिए एक टीचर का वैकेंसी है, अगर उसमें वो एक साइंस के टीचर के लिए एक साइंटिस्ट को हायर कर लेता है, तो कितना दिन तक वो पैसा दे पाएगा और कितना दिन तक उसको रख पाएगा। ठीक है। तो इतना ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एजुकेशन का, बट हाँ, आप जहाँ जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज हो, और उसके साथ में आप भी मतलब ये हो कि मोटिवेटेड हो कि आपको भी कुछ करना है लाइफ में। तो आप ना 40% से 20% बढ़ा सकते हैं तो 60% हो जाएगा। बस इंटरव्यूअर को उतना ही चाहिए होता है। और जहाँ तक बात है कि इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे वहाँ पर मारपीट या काटाकाटी नहीं करेंगे, है ना। जहाँ तक हमको लगता है वो आपसे बात करेंगे, आपके बात से सुनकर समझकर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। बट आपको ये याद रखना चाहिए कि जब इंटरव्यू के टाइम में जाएँ तो आप अपना नॉर्मल बोली रखें। ऐसा नहीं कि मतलब हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपनी बात को सही से नहीं रख पा रहे हैं। दूसरा बात कि आपको भी पता नहीं होता है कि वो इंटरव्यू क्या पूछेगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपसे वो जेन्युइन क्वेश्चन ही पूछते हैं, जनरल क्वेश्चन ही पूछते हैं, जहाँ पर आप उनका आंसर दे पाएँ। थर्ड चीज़ है कि अगर वो आपको 20 हज़ार या 25 हज़ार का जॉब में रखते हैं ना, तो आपको पता है कि वेल क्वालिफाइड मतलब साइंटिस्ट को नहीं रखेंगे। हाँ, ऐसे लोग को रखेंगे जो काम को कर पाए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एजुकेशन आपको हेल्प करेगा। और चौथा ये क्या कि आप हमेशा जिस भी जॉब को जा रहे हैं वहाँ पे हॉनेस्टी से काम कीजिए, और उस कंपनी को देख लीजिए कि आपका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कंपनी में बहुत लंबा रहना विल मेक यू such water which gets spoiled over a span of time. So always prefer moving towards your next destination. If you observe the organization that you are in is not letting you flourish, it's not letting you have opportunities, then definitely look out for the new vacancies, look out for the new opportunities. Yeah, on the way you should also prefer your qualifications as your first priority, and more than qualification, more than anything, more than your personality, more than your communication, more than your skills, more than anything, your skill actually matters. I'm sorry, education, personality, looks, work ethic, everything gets out when skill enters. So if you're good at something, then only you're about to get selected. Even if you have the least qualifications, even if you have the least experience, all that you have is skill, then the chances of your selection gets enhanced 100%. Your skill matters more than anything. And to learn these, even this can be learned on YouTube itself. You don't need to learn it with the help of Harvard University. Nowhere you need to visit. All that you need is a passion of that particular profession, and then a seriousness, a growth oriented mindset is what you need in order to proceed further in that particular field. It depends. तो स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि अब CBSE ने भी किया है, राइट. ओवर स्पैन ऑफ टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतने सारे यू नो
इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं, इतने सारे सेशंस कराए जाते हैं, ट्रेनिंग्स कराए जाते हैं फ्रॉम CBSE इटसेल्फ। ये चाहता क्या है? स्किल देना। ये चाहता है कि आप बेस्ट हो जाओ अपने प्रोफेशन में, ताकि आपके बेस्ट होने से आप जिनको वो पर्टिकुलर प्रोफेशन से हेल्प कर रहे हो वो भी बेस्ट निकलें। ऑलराइट, तो ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़रूरी ज़्यादा सोचना बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी नहीं है। व्हाट यू एक्चुअली नीड इज़ अ स्किल, दैट पैशन, दैट ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड सेट इज़ व्हाट यू नीड। ओवर स्पैन ऑफ टाइम सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत डरावनी लगती हैं। यू ऑलवेज गेट अफ्रेड ऑफ समथिंग विच यू डोंट नो अबाउट। इसीलिए अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना, और फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप जाओगे तो आपको बहुत डर लगेगा, आपको खुद से डर लगेगा। आप खुद को आईने में 50 बार देखोगे कि भाई मैं ही जा रहा हूँ ना, मतलब ये मैं कैसे बैठने वाला हूँ वहाँ पे, मैं हाथ कैसे रखने वाला हूँ, मैं बात कैसे करने वाला हूँ। बहुत चीज़ आप ऑब्जर्व करने वाले हो। बट वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, दैट यू आर अ बीस्ट, यू आर actually a beast, you are a demon. Go, kill the presentation with your style, with your skill, with your uniqueness. Every person is unique. All that you need is to utilize that uniqueness in that particular profession. All right, that's it. एक्चुअली सर कुछ ऐसा नहीं है। मैं जॉब जो है ना बहुत सुविधा से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, और बहुत उनको हायर क्वालिटी का लोग भी नहीं चाहिए होते हैं। तीसरा चीज़ क्या है ना कि आप जब भी काम करने के लिए जाएँ ना तो वहाँ पर मतलब अपना पंचुअलिटी और वो परफेक्शन मतलब वो जो मतलब रेगुलर रहते हैं और उसके साथ में काम को है ना एंजॉय करते हैं वो करे, ठीक है। चौथा चीज़ कि बोरिंग लोगों से बचे, क्योंकि और जो पंचायत बैठाते हैं है ना वो लोग से बचे, ताकि वो लोग क्या करते हैं ना कि पहले तो इसका रेपुटेशन, कंपनी का रेपुटेशन खराब करते हैं। उनका तो अपना रेपुटेशन खराब ही है, तो वो कंपनी का रेपुटेशन खराब करेंगे, लोगों का रेपुटेशन खराब करेंगे। तो खुद से जांचें। और इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, अगला बार होगा तो हम ना आपको एक सेशन कराएंगे जिसमें इंटरव्यू कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लोग बैठते हैं, इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम दोनों में से ही कोई एक इंटरव्यूअर बनेगा और एक कैंडिडेट बनेगा जो बताएगा कि सर क्या है नहीं है, ठीक है, ताकि वो आपको मोटिवेशन मिल सके और इससे आपको डर जो है फेयर मतलब जो लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, मेरा कलेजा में दम नहीं है ना, वो सारा निकल जाएगा। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और कुछ लोगों को बस ना मतलब हायर क्वालिटी के लोगों को लेने का उनका औकात भी नहीं होता है कंपनी को, ठीक है। तो वो एक सिंपल लोगों को लेंगे और वो अगर ले लेंगे मतलब हवाई जहाज़ बनाने वाले को लोगों को, तो वो पैसा उनको दे भी नहीं पाएंगे। तो इतना चीज़ चाहिए होता है तो हो जाएगा। और बात है क्या, जो भी कंपनी है अच्छी कंपनी है वो क्या करती है ना लोगों को, जो अपने यहाँ जैसे सर बता रहे थे कि CBSE है जो स्किल देती रहती है हर महीना या हर साल बताते रहते हैं कि ट्रेनिंग होता है, इतना इतना साल का तो करना होगा, बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं कैसे करते हैं। तो कंपनी भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कराती है कि मेरा यहाँ लोग कैसे काम करें। और एक अच्छी कंपनी वही होगी जो आपके समस्या को समझे, आपके साथ में मिलकर रहे, आपके साथ एक परिवार का माहौल बना ले, और जो जो काम कर रहे हैं वो इंजॉय करे, तभी वो लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही। लाइफ बहुत छोटी होती है, पता भी नहीं चलता। खासकर अगर आप देखें अहमदाबाद के उस एरोप्लेन को, तो आपको पता चलेगा लाइफ कितनी छोटी है। नो वन नोज़ कि किस पर्टिकुलर मोमेंट में यू विल लूज़ योर सेल्फ, यू विल लूज़ योर फैमिली। नो वन नोज़, नो वन शुड। It's all upon the hand of the God, right? So one thing that you should keep in mind, that life is very short. Don't waste it in overthinking. Don't waste it in just looking for jobs. Don't waste it in being in cabins. Come out of it, enjoy the life, laugh a lot, enjoy a lot, have good sense of humor, have good communication with your friends, your family, have connection, make connections, have some journeys, because this journey that you call life is really short, really short. Before it actually exhausts itself, you should actually utilize it at the utmost. तो आज हमने सीखा कि इंटरव्यू को कैसे फेस करते हैं। हमने ये भी जाना कि कंपनीज किस तरह बिहेव करती है एक एम्प्लॉय के साथ। एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है कंपनी से, और कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। क्या यूनिकनेसेस आपके अंदर होने चाहिए जिससे आप स्टैंड आउट करते हो किसी भी इंटरव्यू में। आपने ये भी देखा कि स्टार मेथड्स की हेल्प से आप किस तरह से सिचुएशंस को प्रेजेंट करते हो और अपने आप को सुपीरियर दिखाते हो। अपने स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में जाना, आपने बहुत सारे और फैक्ट्स जाने जो
लेबर लॉज एंड थिंग्स लाइक दैट, हमने बहुत कुछ आज जाना सर। ये सेशन बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, और अगर सीखा होगा, स्टे कनेक्टेड टू विजन स्पोकन इंग्लिश एंड दिस चैनल like Smart Study AK in order to develop yourself with your utmost qualities ever. That's it. ठीक है, अब प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा एक न्यू सेशन स्टार्ट हो, जिसमें इंटरव्यू में कि इंटरव्यूअर से कैसे सवाल किया जाता है, कैसे इनसे बात किया जाता है, और क्या यहाँ पर क्या गलती रह गया था जिसको हम सुधार कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय। Take care of yourself. Have a nice day. Bye.